एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां भगवान विष्णु ने की थी भगवान शिव की तपस्या, और एक ऐसा क्षेत्र जहां मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन के लिए न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 7वें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिनका मंदिर पवित्र मां गंगा के तट पर स्थापित है। तो आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और कुछ रोचक बातें। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और मां पार्वती अपने पिता के घर में रहा करती थी, लेकिन उनका मन वहां नहीं लग रहा था। एक बार जब शिवजी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की ये नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगों युगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथ में किया गया है। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। वहीं कई महान साधु संत जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और गोस्वामी तुलसीदास भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। बता दें कि इस भव्य धाम की संपदा को लूटने के लिए कई मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर पर आक्रमण और पुनर्निर्माण का क्रम 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच समय समय पर चलता रहा। कहा जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, लेकिन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। फिर 1147 ईस्वी में इसे एक बार फिर जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। इतिहास के पन्नों में झांकने पर यह पता चलता है कि काशी मंदिर के निर्माण और तोड़ने की घटनाएं 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक चलती रही। फिर 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर का एक बार फिर से निर्माण करवाया, लेकिन एक बार फिर 1632 में शाहजहां ने मंदिर का विध्वंस कराने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना अपने मकसद में नाकामयाब रही। इसके बाद औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 में इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया। अभी के समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण साल 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और फिर कई राजाओं ने इस मंदिर में पूजा पाठ और दान किया था। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता। गौरतलब है कि काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव मरते हुए प्राणियों के कानों में आकर तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे घोर से घोर पापी की भी मुक्ति हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। आपको ये भी बताते चले कि शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों की कहानी का उल्लेख है। प्रचलित कहानियों के अनुसार एक बार त्रिदेवों में से 2 विष्णु और ब्रह्मा के बीच लड़ाई हुई थी कि कौन बेहतर है। उनका परीक्षण करने के लिए त्रिदेव शिव ने प्रकाश का एक विशाल अंतहीन स्तंभ के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग शिव के प्रतीक हैं, जो लगभग पूरे आर्यावर्त में फैले हुए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को इस प्रकाश का अंत खोजना था। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु विपरीत दिशाओं में स्तंभ के अंत की खोज में गए। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। बाद में ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, जबकि विष्णु ने ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर ली। इन सबके बाद भगवान शिव ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से नाराज हो गए और फिर उन्होंने भगवान भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि समारोह में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। खैर, काशी को लेकर एक लोक मान्यता भी है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम जब सुबह गंगा में स्नान करोगे तब तुमको 2 शिवलिंगों के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान है। गौरतलब है कि काशी को सृष्टि का आदि स्थल भी कहा जाता है। एक मत के अनुसार भगवान विष्णु ने इस स्थान पर सृष्टि की कामना के लिए
काशी में तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए और सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए कुछ उपाय भी बताए। और जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए वहाँ आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।